गुड मॉर्निंग सभी को है। और जैसे कि मन नहीं लगता है तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। पहले भी मेरा बहुत शौक रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ हो गया है। मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको आज, क्योंकि जब मैं एक इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर जब बनाए थे तो हम बोले थे कि कहानी भी आएंगे उसमें, तो एक मैं आज कहानी बता रहा हूँ। एक राजा था, एक रानी थी। राजा रानी एक दिन बगीचे गए घूमने के लिए। तो रानी सोचे कि आज राजा साहब से एक सवाल पूछा जाए। तो राजा साहब को बोले कि राजा साहब, मेरा भाई तो बड़ा पढ़ा लिखा है, तो एक काम करिए, आप नए मंत्री के पद पर मेरा भाई को रख लीजिए। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई रानी की बात है तो हम कैसे टाल सकते हैं। रानी से सवाल में सहमति तो हो गया, पर उसमें एक मोड़ आ गया है। बोला हम आपका भाई को रख लेंगे, पर एक एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू होता है, हर चीज़ का होता है, आपका भाई को उसमें पास करना होगा। रानी को अपना पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा भाई पास हो जाएगा, और पेच यहीं फंस गया है। बोला कि ठीक है, तुम अपना भाई को बुलाओ। बुलाया, आ गया। बोला लो 3 रुपया तुम आज, और 3 रुपया में तुम 3 सामान खरीद के ले आओ। तो बोला सामान का नाम बताइए। बोला एक सामान यहाँ के लिए, एक सामान वहाँ के लिए, एक सामान कहीं के लिए नहीं। राजा का साला को जो है मतलब समझ में पूरा बात नहीं आया। सोचा कि मिल जाएगा बाजार में, चलते हैं। गया एक बनिया का दुकान, बड़ा खुशी होके गया, आज हमको काम मिला है, होता ही है। तो बोला कि बनिया को बोला कि भाई एक सामान यहाँ के लिए दे दो 1 रुपया का, 1 रुपया वहाँ के लिए दे दो, 1 रुपया कहीं के लिए मत दो। तो बोला कि बनिया बोला हमको समझ में नहीं आया। तो बोला कि ये सामान मेरे पास नहीं है। फिर दूसरा दुकान गया, वहाँ भी वही सवाल किया। तीसरा दुकान गया, सब जगह जाते जाते थक गया, और वो थक गया, शाम को उदास होकर लौट के चला आया, क्योंकि पैसा भी सामने आ गया उसका कि पॉकेट में पैसा है, सामान तो नहीं आया, तो इंटरव्यू में तो फेल हो गए। आया सामने तो बोला कि क्या बात है, ले आया। बोला कि राज साहब हमने तो प्रयास किया लेकिन नहीं मिला सामान। रानी को बोला देखो तुम्हारा भाई को तो फेल हो गया, पर उसमें अब एक पुराने जो मंत्री थे उसको बुलाया। बोला तुम आओ, 3 रुपया लो, और 1 रुपया यहाँ के लिए, 1 रुपया वहाँ के लिए, 1 रुपया कहीं के लिए नहीं, जाके ले आओ। गया वहाँ लाने के लिए, बाजार गया। वो रास्ते में जब गया तो देखा क्या, 1 रुपया यहाँ के लिए और 1 रुपया वहाँ के लिए, 1 रुपया कहीं के लिए नहीं। तो यहाँ के लिए जो है 1 रुपया की जिलेबी ले लिया वो, और वहाँ के लिए 1 रुपया जब हो रहा था कहीं वो दान कर दिया। और जब रास्ते में देखा कि मेला जब लगता है कहीं तो एक जगह जुआ हो रहा था, 1 रुपया वहाँ जुआ खेल गया, वो 3 रुपया खर्च हो गया। आया, रानी भी वहीं पे है, साला भी उसका वहीं पे है, और राजा भी वहीं पे है। बोला लीजिए साहब 1 रुपया यहाँ के लिए, आप मीठा कीजिए मुँह। बोला वाह। 1 रुपया। बोला सर 1 रुपया वहाँ के लिए, इंसान जब मर जाता है तो जब जाता है स्वर्ग में तो हमने वहाँ पे दान कर दिया आपके नाम से। बोला वाह। बोला 1 रुपया हम जुआ खेल गए, वो हुआ कहीं के लिए नहीं। माँ बाप को हर बच्चे का बच्चे पर उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा कुछ करे। अच्छा तभी करता है जब माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं। बढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपना कर में। इंसान एक जरिया होता है, और कर्म जो है ना भगवान लिखता है। ये कहानी से हमको सीख मिला है, हम भी कहीं सुने थे। बहुत बचपन की बात है ये, बहुत बचपन की। मेरा माँ लोग कहती थी ये सब कहानी।
तो जिस आदमी ने ये कहानी को बनाया होगा या तो किसी समय में हुआ होगा, बात तो सच्ची है और बात अच्छी भी है। हर चीज़ का इंटरव्यू होता है। आप रिश्ता करने जाते हो, कितना छानबीन करते हो, लड़का से पूछते हो सवाल, लड़की से पूछते हो, बहुत चीज़ देखते हो, अच्छा खराब, तभी जाके रिश्ता होता है। अगर रिश्ता में दरार आ जाता है तो रिश्ता बेकार हो जाता है, फिर पछतावा हो जाना है। इसलिए छान-बीन के सब कुछ करना चाहिए। हमने ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान है और हर इंसान में एक ज्ञान होता है। लोग को परखना चाहिए, जैसे सोना सोनार को जानता है और सोनार सोना को जानता है। सोना को जब बना देता है तो गला में अच्छा लगता है और ऐसे पॉकेट में लेके चलेगा तो कोई अच्छा नहीं कहेगा उसको। इंसान जब अच्छे तैयार हो जाते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं, कोई चीज़ माँ-बाप को या समाज को या देश को छू जाता है, तो बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है। चलिए, फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा कभी और इसमें लाइक, कमेंट तो करिएगा, बताइएगा इसका कि अर्थ में इसका क्या होना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।